Today we are going to discuss about conformations, or these conformations are also called conformers, or they are also called rotamers. तो ये कॉन्फर्मेशंस कॉन्फॉर्मर्स क्यों हम एल्केन्स के केस में ही पढ़ रहे हैं, उसका रीजन आप पहले समझ लीजिए। कॉन्फर्मेशंस कॉन्फॉर्मर्स रोटामर्स सब एक ही बात है। क्यों हम एल्केन्स के केस में ये कॉन्फर्मेशंस कॉन्फॉर्मर्स रोटामर्स पढ़ रहे हैं, पहले हम ये समझ लेते। ये समझने के लिए मैं यहाँ पर इथेन मॉलिक्यूल का और वाइटल रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रहा हूँ। देखिए इथेन मॉलिक्यूल जो है आपका विच इज C2H6, C2H6 में आप पाएंगे हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। ईच कार्बन एटम इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। देखिए आप 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री। नो डाउट इस ज्योमेट्री के अंदर जितने भी बॉन्ड एंगल्स हैं ये सभी 109.5 डिग्री के हैं। तो आप देख रहे हो इस सिग्मा बॉन्ड को, जो कार्बन बॉन्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा इन कार्बन एटम्स के जब एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इस तरह से ये सी बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड जो है ये इन दो कार्बन एटम्स के बीच में डेवलप हो रहा है। ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, it would be of cylindrical shape. This carbon bond, carbon sigma bond would be of cylindrical shape, having one bond pair of electrons, and this C bond C can rotate on its axis. जैसे आप अपने हाथ में पेन पकड़ लें और पेन को घुमाएं, तो पेन अगर दो फिंगर्स के बीच में आपने पेन पकड़ा हुआ है उसको आप घुमा सकते हो ना दो फिंगर्स के बीच में। उसी तरह से ये सी सिंगल बॉन्ड सी जो सिलिंड्रिकल शेप का है ये रोटेट कर सकता है, और इसी रोटेशन की वजह से ये जो H एटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं इनका जो ओरिएंटेशन है 3 डायमेंशनल स्पेस में वो चेंज होता रहता है, और ये चेंज होकर के जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाता है वो डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट्स कहलाते हैं आपके कॉन्फॉर्मेशंस या कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देख रहा हूं, देखिए अभी फिर यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूंगा आपके साथ। इस इथेन मॉलिक्यूल के कॉन्फॉर्मेशन शो करने के लिए मैंने देखिए ये एक एटम ले लिया, ये हमारे पास फ्रंट वाला कार्बन एटम है, दिस इज द फ्रंट कार्बन एटम, राइट, और दिस इज द रियर कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम मैं बोल सकता हूं। अगर मैं ऑन पेपर बनाऊंगा तो ये एक एटम मुझे यहाँ पर फ्रंट में दिखाई पड़ रहा है और एक एटम मैंने ये मॉलिक्यूल में बैक वाला शो कर दिया ग्रीन कलर से, ठीक है। अब आप देख पाएंगे ये जो फ्रंट का कार्बन एटम है इससे 3 हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन एटम जो है जो फ्रंट वाले कार्बन एटम से अटैच्ड है उसके साथ मैं ऑन पेपर ये शो कर रहा हूं। इसी तरह से जो ये बैक वाला कार्बन एटम है इसके साथ भी आप देख पा रहे हो 3
डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, और उसको मैं देखिए इस तरह से शो कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से। हालांकि ये बात जो मैं डार्क लाइन से बना रहा हूँ, ये सी बॉन्ड एच, ये सी बॉन्ड एच, ये सी बॉन्ड एच, ये जो ग्रीन कलर से मैंने एटम शो किया है या जो एच एटम शो की बैक साइड पर, यानी कि जो रेयर कार्बन एटम है उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है वो मैंने शो किया है। आप देख पा रहे हो कि इसका अरेंजमेंट फर्दर चेंज भी हो सकता है। ये हमारे पास फ्रंट का कार्बन एटम आ गया, ये हमारे पास बैक साइड वाला कार्बन एटम आ गया, ये 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो फ्रंट वाले कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं, 1 2 3, 1 2 3। और अब आप देख सकते हो ये जो ग्रीन वाला जो एटम है बैक साइड वाला, इस पर जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है उनका ओरिएंटेशन में थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखिए मैंने ये वाला फिगर बनाया है, ये सी बॉन्ड एच ऐसे आ जाएगा एंड दिस सी बॉन्ड एच वुड बी इन दिस फॉर्म। जब ये रोटेट करेगा एच एटम, जब ये एच एटम रोटेट करेगा तो बहुत ज्यादा नंबर में आपके कॉन्फर्मेशंस, रोटामर्स, कॉन्फर्मर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये जो दो फॉर्म्स आपको ऑन स्क्रीन दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें आपको लग रहा है ये एच एटम के एग्जैक्टली पीछे दूसरा हाइड्रोजन एटम है दूसरे एटम का, दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म। दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये जो दूसरा अरेंजमेंट है जिसमें हाइड्रोजन एटम काफी बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए। तो जो आपकी इक्लिप्स फॉर्म है और जो स्टैगर्ड फॉर्म्स हैं, ये तो मैंने दो बनाई हैं। ऐसे देखिए कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये एच एटम थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करके अगर यहाँ आ जाएगा तो एक और फॉर्म, ये यहाँ आ जाएगा ये दूसरी फॉर्म, है ना ये, और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर फोर्थ फॉर्म। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इथेन के कितने कॉन्फर्मेशंस या कॉन्फॉर्मर्स पॉसिबल हैं, तो यू विल आंसर इनफाइनाइट, क्योंकि इथेन के बीच में ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है ऑन इट्स एक्सिस, सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से। और ये जो रोटेशन है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस। 83 हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज की स्पेस में, दूसरा कन्फर्मर बन गया। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस पॉसिबल है इथेन के केस में। ये तो मैंने आपसे केवल दो फॉर्म्स की बात की, एक इक्लिप्स्ड और दूसरी स्टैगर्ड। ये इन दो की क्यों बात की, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इक्लिप्स में ये जो कार्बन बॉन्ड एच है ये ब्लैक वाला, और ये जो कार्बन बॉन्ड एच है ग्रीन वाला, इसमें अपने अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों में। और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के काफी करीब होने की वजह से मैक्सिमम रिपल्शन फील करते हैं। ये कार्बन बॉन्ड एच, ये कार्बन बॉन्ड एच एक दूसरे के बहुत करीब होने की वजह से जो इनके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन लगेगा। और ये जो इक्लिप्स फॉर्म है ये कैसी होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो कंफर्मेशन पॉसिबल उन सब में से लीस्ट स्टेबल होगी। एनर्जी कैसी होगी इसकी, हाईएस्ट होगी। जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में आप देख पा रहे हैं ये कार्बन बॉन्ड एच में जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ कार्बन बॉन्ड एच में जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है कैसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकती है उस पर प्रेजेंट है। और इसीलिए यहाँ पे रिपल्शन कैसा है बच्चों, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच में लीस्ट। और इसलिए जो स्टैगर्ड फॉर्म है कैसी है, हाईली स्टेबल है। या जितने भी कंफर्मेशंस पॉसिबल है इथेन के
उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म है, और इसकी एनर्जी कैसी होगी, लो होगी, या कह सकते हो लोएस्ट होगी जितने भी कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है। तो अभी तो मैंने आपसे केवल दो के बारे में बात की, इक्लिप्स फॉर्म की और स्टैगर्ड फॉर्म की। इसके बीच में जितनी भी कॉन्फर्मेशंस या रोटामर्स पॉसिबल होते हैं उन सबको हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म्स। उनको क्या बोलते हैं हम सब, स्क्यू फॉर्म्स बोलते हैं। ये तो मैंने दो ही आपको दिखाई, लेकिन इसके अलावा जितनी भी कॉन्फर्मेशंस या रोटामर्स पॉसिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्यू फॉर्म्स। तो ये आप देख पा रहे हैं इस सी बॉन्ड सी सिग्मा बॉन्ड के अपनी एक्सिस पर रोटेशन की वजह से जो इथेन मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं, या इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली इनको हम कॉन्फर्मेशंस बोल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। ये वाली फॉर्म लीस्ट स्टेबल होगी, ये वाली फॉर्म हाईएस्ट स्टेबल होगी। तो जो कॉन्फर्मेशंस है, कॉन्फर्मर्स हैं, इनको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इथेन मॉलिक्यूल्स में कभी कभी आपको एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो अगर ऐसा होगा कुछ रिएक्शंस में तो वो कौन सी फॉर्म में होंगे, इक्लिप्स फॉर्म में होंगे। कभी कभी एनर्जी जो है वो लो मिलेगी, वो कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। आप इन कन्फर्मेशंस को एक ग्राफ की हेल्प से भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने ले लिए बॉन्ड एंगल, यहां बॉन्ड एंगल्स ले लिए हमने, और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया एनर्जी। तो यहां पर जो ग्राफ है इथेन के केस में, आपको जो ग्राफ है कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। देखिए, जब बॉन्ड एंगल 0 है, ये वाली केस की बात करें अगर केस की फॉर्म में, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 0। फ्रंट कार्बन एटम और जो बैक कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा होता है, दिस बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल। दिस बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल, और ये डाइहेड्रल जो बॉन्ड एंगल है इक्लिप्स फॉर्म में दैट वुड बी 0। ठीक है, और ये जो आप इक्लिप्स आपकी जो स्टैगर्ड फॉर्म देख रहे हैं, ये मैंने कब ऑब्टेन की है, ये हमने कब ऑब्टेन की है, जब ये डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाए बच्चों, 60 डिग्री। कितना हो जाए, नो डाउट इथेन मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन बॉन्ड सी बॉन्ड है, सी बॉन्ड एच बॉन्ड एंगल है, नो डाउट इट इज 109.5 डिग्री। लेकिन ऑन पेपर जो कंफर्मेशन हम बना रहे हैं, इनमें जो डाइहेड्रल एंगल है वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री। ये अलग बात है और ये अलग बात है। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल कितने के सब 109.5 डिग्री के अप्रॉक्स। और यहाँ पर ऑन पेपर जब मैं इक्लिप्स फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे 60 डिग्री जो डाइहेड्रल एंगल है उसे मेंटेन करना होगा। वो कैसे होगा, जब मैं पिछला वाला जो कार्बन एटम है, बैक वाला कार्बन एटम, उसे मैं रोटेट कर दूं, क्योंकि ये जो सी सिंगल बॉन्ड सी है इट इज रोटेबल, है ना, ये रोटेट कर सकता है ऑन इट्स एक्सिस सिलिंड्रिकल शेप होने की वजह से। तो आप ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ 0 बॉन्ड एंगल पे कितना मिलेगा, मैक्सिमम। वो कौन सी फॉर्म होगी, जल्दी बताओ, इक्लिप्स फॉर्म होगी, क्योंकि उस समय एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलता है। देखिए, ये ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, उतर रहे। इन पहाड़ों का अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जब 0 है तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो कैसा है, कैसा है बच्चों, मैक्सिमम। रिपल्शन कैसा है इन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के केस में, ये वाला मैक्सिमम है। एनर्जी कैसी होगी, हाईएस्ट।
और जब आपने ये यहाँ पे जो फॉर्म मिलेगी वो कौन सी मिलेगी बताएंगे, जहाँ पे एनर्जी लीस्ट है वो कैसी मिलेगी, लोएस्ट एनर्जी मिलेगी। तो कैसे फॉर्म मिलेगी आपको, ये तो मिल गई आपको इक्लिप्स फॉर्म। और ये जो इंडिकेशन एनर्जी का ये क्या बता रहा है आपको, कौन सी फॉर्म मिल गई यहाँ पर हमें, स्टैगर्ड फॉर्म मिल गई। फिर से एनर्जी बढ़ गई, ये कौन सी फॉर्म हो गई, इक्लिप्स फॉर्म हो गई। और फिर एनर्जी कम हो गई, कौन सी फॉर्म मिल गई यहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। फिर से ये कौन सी मिल गई, इक्लिप्स फॉर्म मिल गई। उसके बाद ये फिर से कौन सी मिल जाएगी आपको। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा आपको बीच में फॉर्म्स मिलती हैं, सारी वो क्या कहलाती हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में स्क्यू फॉर्म्स कहलाती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि स्टैगर्ड को अगर इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है तो देखो ये एनर्जी बैरियर आ रहा है, देखो ये कुछ एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और ये पहाड़ आपको चढ़ना ही पड़ेगा स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस पहाड़ को चढ़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाती है आपकी रोटेशनल बैरियर। ये जो एनर्जी की यहाँ रिक्वायरमेंट है ये क्या कहलाता है आपको, रोटेशनल बैरियर कहलाता है। और इथेन मॉलिक्यूल्स के केस में इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रोटेशनल बैरियर की अमाउंट है दैट इज फाउंड टू बी 12 किलो जूल, जो कि रूम टेम्परेचर पर ही ऑब्टेन की जा सकती है, उसके लिए अलग से कुछ काम नहीं करना पड़ता। दिस रोटेशनल बैरियर फॉर इथेन मॉलिक्यूल इज 12 किलो जूल पर मोल। ये जो दोनों फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, ये जो दोनों फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं, these are called Newman projection, they are called Newman projection, these are Newman projections या न्यूमैन कन्फर्मेशंस या न्यूमैन कन्फर्मर्स या रोटमर्स। कौन कौन सी फॉर्म, ये इक्लिप्स और ये जो स्टैगर्ड है। न्यूमैन ने सजेस्ट किया कि आप जो फ्रंट का कार्बन एटम है उसे छोटी डॉट से शो कर दो, और जो बैक साइड का कार्बन एटम उसे एक बड़े एटम से शो कर दो। तो ये इनका सजेशन था और इन्हीं के दी गई ये फॉर्म्स थी जिनको हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से मुझे एक बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन का आंसर करो, हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ मीथेन, फास्ट। अबे गधो, क्या यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी पॉसिबल है, नहीं है ना। ये क्वेश्चन आता है नीट में, जेई में, हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ मीथेन, क्या आंसर करोगे, अब तो बता दो, 0, क्योंकि यहाँ पे तो सी सिंगल बॉन्ड सी ही नहीं है, रोटेट कहाँ होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके कन्फर्मेशंस या रोटामर्स पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और आपको इस तरह से आ सकता है, एक क्वेश्चन इस तरह से और आपको मिल सकता है, हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ इथीन, हाउ मेनी कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ इथीन। तो देखिए इसका आंसर मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। देखिए ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा वो ऐसे ही बनेगा बच्चों इस तरह से, और जो पाई बॉन्ड है ना वो कैसे बनता है आप सभी को मालूम है, पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पार्शियल ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ये सी डबल बॉन्ड सी जो पार्शियल बॉन्ड ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड बना है, इसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, बॉन्ड ही टूट जाएगा। यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेशन, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो इथीन मॉलिक्यूल है इसमें भी कंफर्मेशन रोटामर्स पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड जो फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये देखिए जो 3D रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस इक्लिप्स फॉर्म का, इस कंफर्मेशन का इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये फ्रंट का कार्बन एटम है, ये फ्रंट का कार्बन एटम है, और ये बैक कार्बन एटम है, आप देख पा रहे हैं इसमें
सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच। और इसको अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, यानी कि ये कार्बन फ्रंट का, इसके पीछे ही जस्ट जो है बैक साइड वाला कार्बन एटम होगा, और इसी तरह से 3 एच एटम इसके लगे होंगे। आप बता सकेंगे ये वाली फॉर्म कौन सी दिखाई पड़ रही है आपको? दोनों फॉर्म एक ही है इस समय। ये कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स या स्टैगर्ड? इक्लिप्स है ये इक्लिप्स फॉर्म है। इक्लिप्स का मतलब होता है बहुत क्लोज, है ना। ये कहाँ आपके दूर दिख रहे हैं, ये बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्म है। इसमें एक सी बॉन्ड एच पीछे यहाँ पर होगा, ऐसे सी बॉन्ड एच यहाँ पर होगा, ये आपकी इक्लिप्स फॉर्म है। देखिए ये बहुत क्लोज, ये फ्रंट का कार्बन डॉट से दिखाया, और ये जो बड़ा कार्बन एटम दिखाने की कोशिश करें वो फ्रंट बैक साइड का कार्बन एटम है, उसको हम एक बड़े सर्कल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है बच्चों? इक्लिप्स फॉर्म है। और स्टैगर्ड बनानी है तो जैसे आपको बुलाया कि भाई जो डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री का होगा। और अगर आपको स्टैगर्ड फॉर्म बनानी हो तो आपको बैक वाले कार्बन एटम को 60 डिग्री रोटेट करना होगा, जैसा कि आपको अब 3D में दिखाएंगे। इसमें जो बैक वाला कार्बन एटम है या फ्रंट वाला कार्बन एटम, दोनों में से किसी भी एक को आप कांस्टेंट रख के दूसरे को रोटेट करोगे 60 डिग्री, तो आपको स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाया करती है। ये देखिए ये स्टैगर्ड फॉर्म है आपके सामने, जिसमें सभी एच एटम जो है दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल हो सकती है वो रहेगी। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म, तो कितना बताएंगे आप? 60 डिग्री बताएंगे। यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी इस कंफर्मर की? ज्यादा होगी। एनर्जी कैसी होगी? लीस्ट होगी। ये देखिए आपके सामने न्यूमैन प्रोजेक्शन की हेल्प से फ्रंट का कार्बन एटम और ये बैक साइड का कार्बन एटम शो किया गया है, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर स्टैगर्ड फॉर्म बता रहा है, जिसमें कि डाइहेड्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, वो बता रहा है। ठीक है, इन कॉन्फर्मेशंस को हम, एक दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी अलग तरीके से ऑन पेपर इसको डिपिक्ट किया, और उनके जो प्रोजेक्शंस हैं दे आर कॉल्ड सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस या सॉ हॉर्स कॉन्फर्मेशंस या रोटामर्स भी आप बोल सकते हो, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस। इन्होंने कहा कि अगर आपको इथेन मॉलिक्यूल का ही कॉन्फर्मेशंस आपको ऑन पेपर शो करना है, इक्लिप्स या स्टैगर्ड फॉर्म या कोई भी दूसरी फॉर्म, तो आप एक टिल्टेड एक्सिस बनाइए, टिल्टेड लाइन बनाइए, इस तरह से तिरछी, थोड़ी तिरछी लाइन बनाएंगे आप। ये जो तिरछी लाइन है, यहाँ पे ये एक कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है, और इस तरह से दिस इज 3H एटम 1 2 3, और ऐसे ही दूसरा आप जो फ्रंट का कार्बन है उस पे H को डिपिक्ट कर दीजिए आप, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H, C बॉन्ड H। ठीक है, अभी मैं आपसे बात को पूछूं कौन सी स्टैगर्ड है कौन सी इक्लिप्स्ड है, आप बात को आंसर करेंगे। इन दोनों फॉर्म्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्लिप्स्ड है और कौन सा स्टैगर्ड है। जी, अब तो आप समझ गए होंगे कौन सी इक्लिप्स्ड है कौन सी। ये वाली नहीं, ए और बी में बताओ, विच वन इज स्टैगर्ड विच वन इज इक्लिप्स्ड? ए वन इज इक्लिप्स्ड and B is staggered form. आप बताओ कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, A और B? B will be more stable. और जो इक्लिप्स फॉर्म में कैसी होगी? लीस्ट स्टेबल। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? हाई एनर्जी। और इसकी एनर्जी कैसी होगी? लीस्ट। इसको मोस्ट स्टेबल बोल सकते हैं। जितने भी कॉन्फर्मेशंस पॉसिबल उन सभी में से जो स्टैगर्ड फॉर्म है इथेन की, दैट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं।
ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से इस समय डाइहेड्रल एंगल क्या होता है, कितना होता है एथेन के केस में, कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी और जो बॉन्ड एंगल के बीच में ग्राफ है वो भी आपने अच्छे से समझ लिया है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल कॉन्फॉर्मेशन विच आर ऑफ ब्यूटेन। कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन। आपको मालूम है ब्यूटेन मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन एटम होंगे? हाँ, मुझे डर लगा था कोई 5 नहीं बता दे। देखिए ब्यूटेन कॉन्फॉर्मेशंस में कितने आपके पास कार्बन एटम है वो सब आपको पता है। दिस इज सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच, दिस इज अगेन सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच, दिस इज CH3। ठीक है, अब इनके कन्फर्मेशंस कैसे बनेंगे वो हम जान लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए 1 2 3 4। आप में से कोई बच्चा बता पाएगा किन कार्बन एटम्स के बीच में हम कन्फर्मेशंस बना पाएंगे? कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के अराउंड जो डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होगा उसकी हेल्प से हम कॉन्फर्मेशंस ब्यूटेन के बनाएंगे। देखिए मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बना देता हूं, मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूं न्यूमैन की फॉर्म में। ये मैं इस समय आपके सामने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहा हूँ, सॉरी 100 हॉर्स, और ये इस तरह से आप समझ गए मेरी बात। यहाँ पे मैंने CH3 को Me करके लिख दिया, मिथाइल ग्रुप नाम। इस CH3 को मैंने Me से डिपिक्ट कर दिया, राइट, एब्रीवेट कर दिया Me से। और ये आप समझ पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स है, ये हाइड्रोजन एटम्स है। ये आपके सामने ब्यूटेन का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। और कौन सी फॉर्म है? वेरी गुड, इक्लिस फॉर्म है, जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप के जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल हो सकती है उस पर होंगे, और रिपल्शन मैक्सिमम होगा, लीस्ट स्टेबल वाली कंडीशन यहाँ पर रहेगी। इसको मैं अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में शो करूं तो देखिए ये फ्रंट का कार्बन एटम ले लिया मैंने, ये फ्रंट का कार्बन एटम है, और ये बैक साइड वाला कार्बन एटम है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे जो फ्रंट का कार्बन एटम है उसके एटम्स में एक कलर से शो कर दे रहा हूँ। देखिए इस पर एक तो सी बॉन्ड एच रहने वाला है, दूसरा सी बॉन्ड एच, ये कार्बन नंबर कौन सा बच्चों? 2, और ये कार्बन नंबर कौन सा है? 3 है ना, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो ये कार्बन नंबर 2 के बारे में बात हो रही है इस समय आपसे, जिस पर कि 2 H और एक ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड। अब मुझे जो फ्रंट बैक साइड वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन नंबर 3 है, इस पर कैसे एटम्स का ओरिएंटेशन होगा वो मैं शो कर रहा हूँ आपके लिए। भावनाओं को आप समझिएगा, बहुत क्लोज ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, इसको बराबर मिले, इस एमी को मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस दूसरे वाले एमी को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं ये बैक साइड वाला जो कार्बन है इससे जो एमी अटैच्ड है उसको मैं यहाँ डिपिक्ट कर रहा हूँ। दिस इज द बैक साइड कार्बन एमी, दिस इज द बैक साइड कार्बन H, this is also backside carbon H। इस तरह से हम इसको शो कर पाएंगे, और ये आपके बैक साइड वाले कार्बन से जो H है वो हमने यहाँ शो कर। तो आप मुझे बता पा रहे हैं ये न्यूमैन प्रोजेक्शन,
कौन सी फॉर्म है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। बॉन्ड एंगल कितने का होगा, सॉरी डाइहेड्रल एंगल कितना बच्चों? डाइहेड्रल जो एंगल है दैट इज ऑफ 0 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल इज हियर 0 डिग्री in case of इक्लिप्स फॉर्म, राइट। अब अगर मैं इस इक्लिप्स फॉर्म को रोटेट कर दूं 60 डिग्री, तो देखिए क्या कंडीशन आने वाली है। ये फ्रंट का कार्बन आ गया, इससे ये एम ही रहेगा ये H, ये H और दिस इज M, ये मिथाइल ग्रुप। और ये अब आपके सामने बैक साइड वाला कार्बन बना रहे हैं ग्रीन कलर से, और यहां पर ये M, दिस H, दिस H, राइट। और ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड एंगल है इट इज ऑफ वेरी गुड 60 डिग्री। ये जो डाइहेड्रल एंगल है इट इज ऑफ 60 डिग्री एंड दिस फॉर्म ऑफ ब्यूटेन रोटामर इज कॉल्ड गॉश फॉर्म, GAUCHE, गॉश फॉर्म। यस, इसको GAUCHE गॉश फॉर्म पढ़ते हैं। इसमें जो डाइहेड्रल एंगल है कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब फर्दर हम इसको रोटेट कर दें 60 डिग्री, इसको हम फर्दर 60 डिग्री अब रोटेट कर दें, फर्दर 60 डिग्री अगर रोटेट कर दें तो ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी फर्दर रोटेशन पर। ये फ्रंट कार्बन एटम है आपके सामने, इस पर मिथाइल ग्रुप ऐसे ही रखा हुआ है हमने, ये कार्बन बॉन्ड H आ गया, ये कार्बन बॉन्ड H आ गया, ये बैक साइड का कार्बन आ गया, ये बैक साइड का कार्बन है हमारे सामने। और अब जो मिथाइल ग्रुप है वो बेटे यहां दिखाई पड़ेगा आपको 60 डिग्री रोटेशन करने पर, ये H आपको यहां दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही ये जो H है वो आपको यहां दिखाई पड़ेगा। 60 डिग्री रोटेट किया ना आपने, ये यहां आ गया, ये H यहां चला गया, ये H यहां आ गया, ये M यहां आ गया, आप देख पा रहे हो? ठीक है, तो ये आपको जो फॉर्म मिली है जिसमें ये Me और ये Me दूसरे दूर चले गए, आप देखिए ये फॉर्म कौन सी थी? देखो बेटे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझनी है। ये फॉर्म कौन सी बताई थी आपने मुझे? ये वाला जिसको मैं इस समय ए लिख रहा हूं, इक्लिप्स फॉर्म। और मैं इसको लिखते समय थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। वो क्या चेंज कर रहा हूं मैं इस वाली फॉर्म को लिखूंगा अब फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। और ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हो, ये बी मान लो गॉश फॉर्म जो हो गई आपकी, और ये सी फॉर्म मान लो। तो ये जो सी फॉर्म आपकी है दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड। जी हाँ, ये आपकी पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म है, दिस इज पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसमें तो देखिए आप एमी ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल पीछे आ रहे हैं। यहां पे कैसी फॉर्म बन रही है? पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म बन रही है। अब अगर इसको फर्दर, अब अगर इसको फर्दर आप रोटेट कर दें, देखिए 60 डिग्री,
तो ये वाला आपको कन्फर्मर मिलेगा। दिस इज Me, ये सच रहा फ्रंट वाले कार्बन का। दिस इज C बॉन्ड H, दिस इज C बॉन्ड H, ऐसे ही रहा। दिस इज C बॉन्ड H, दिस इज C बॉन्ड H फ्रंट कार्बन का। और ये अब आपके सामने बैक साइड वाले कार्बन एटम को मैं बना रहा हूं, जिसको अगर मैंने 60 डिग्री फर्दर रोटेट किया, देखिए तो देखिए क्या होगा, ये Me आपको यहां दिखाई पड़ेगा। आप देख पा रहे हो इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस कन्फर्मर में जो Me है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटी आ गए। अपोजिट भी एंटी, तो वो तेरा एंटी है भाई, एंटी का मतलब क्या, अपोजिट, तेरा दुश्मन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है Me के बीच में, वो कितने का होगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन सी बन रही है ना, कितने का होगा, 180 डिग्री का। वेरी गुड। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का होगा, यहाँ पर 180 डिग्री का। ये जो दो Me ग्रुप है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है। और ये वाली जो फॉर्म है, इट इज कॉल्ड एंटी फॉर्म। क्या कहलाएगी, एंटी फॉर्म कहलाएगी, ये एंटी कन्फर्मर कहलाएगी। तो ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, कौन सी फॉर्म है, ये एंटी फॉर्म है, ये एंटी कन्फर्मर है, या एंटी कॉन्फर्मेशन आप इसको बोल सकते हो। दिस इज एंटी कॉन्फर्मेशन। तो ABCD फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखिए ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसमें जो पहली वाली फॉर्म हमें दिखाई पड़ रही है, जिसमें डाइहेड्रल एंगल दो Me ग्रुप के बीच में 0 डिग्री का है, दैट इज अ फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। जहां पर 60 डिग्री का है, दैट इज कॉल्ड गॉस फॉर्म। जहां पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, दो मिथाइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड एंगल, डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल कितने का होगा बच्चों, यहाँ पे 120 डिग्री का। दिस इज कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। और जहां पर दो मिथाइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, या जो डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल है, दैट इज ऑफ 180 डिग्री, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एंटी फॉर्म और एंटी कॉन्फॉर्मर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर इस समय चार बन तो बहुत सारी सकती है, इनफाइनाइट बन सकती है, इसके भी इनफाइनाइट बन जाएंगे। जरा सा चेंज करेंगे बॉन्ड एंगल का, या 1 डिग्री का चेंज किया, 2 डिग्री का चेंज किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस पॉसिबल है। अब आप इस एन ब्यूटेन के केस में एनर्जी और बॉन्ड एंगल के बीच में किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं कॉन्फर्मेशंस के बारे में, उसको थोड़ा सीख लेते हैं। तो बिल्कुल वही करेंगे हम। यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे बॉन्ड एंगल और एनर्जी के बीच में। यहाँ y एक्सिस पर एनर्जी ले लिया, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ले लिए। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह का आपको मिलता है। ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। आगे भी ऐसे एक्सटेंड करेगा। तो दो तीन बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे लगता है आप सब बच्चे आंसर कर पाएंगे। ये जब बॉन्ड एंगल 0 है तो ये एनर्जी कैसी है बच्चों, मैक्सिमम। ये कौन सी फॉर्म हुई, वेरी गुड, फिर से बताओ, नहीं, वेरी गुड, इट इज फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हुई, फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये वाली, इसके बारे में बताओ, ये कौन सी फॉर्म है जिसकी एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स से थोड़ी कम होगी, नहीं, ये होगी आपकी पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म कौन सी हो गई, सी वाली फॉर्म, पार्शियली इक्लिप्स। अच्छा ये बताओ चलो तुम, जो मिनिमम एनर्जी है वो किसकी है, वेरी गुड, एंटी वाले की। किसकी होगी,
एंटी वाली की होगी ना मिनिमम एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम होगा ना, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, एंटी कन्फर्मर आ गया। बिल्कुल ठीक बताया। और ये क्या बचा, जिसकी एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स से तो ज्यादा है लेकिन एंटी से कम है, ये कौन सी फॉर्म बची, वेरी गुड, दिस इज योर गॉश फॉर्म। अब तो बची है, तो आपने बता दी। अच्छा जल्दी से बताओ, ये कौन सी फॉर्म है, ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है। ये मैंने थोड़ा सा इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, देखिए आप समझ पाएंगे कि ये क्या बता रहा है यहाँ पर। शुड बी लाइक दिस। तो ये हटा देते हैं, दिस इज रिमूव्ड। अब आप बताओ, ये वाला जो ये विच फॉर्म, ये गॉश फॉर्म की एनर्जी है, एंड दिस इज अगेन व्हाट, पार्शियली इक्लिप्स वाली फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिर मुझे नीचे लाना चाहिए, इस पर बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किसकी होगी, फुल्ली इक्लिप्स की। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आपने बताया मेरे को, 0 डिग्री, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं गॉश फॉर्म की, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितने का होगा, डायहेड्रल एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री का। और ये पार्शियल इक्लिप्स में कितना होगा यहाँ पे, वेरी गुड। और एंटी में कितने का होगा, 180। आप समझ सकते हो क्वेश्चन की वैरायटी कितनी हो सकती है। which conformer of normal butane has the maximum stability? Yes, चार नाम दे दी, फुल्ली इक्लिप्स, गॉश, पार्शियली इक्लिप्स, एंटी। बोलो, हाईएस्ट एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स की होगी और लीस्ट एनर्जी किसकी होगी, एंटी वाली फॉर्म। यहां पर भी आप देख पाएंगे कि ये जो एंटी फॉर्म और फुल्ली इक्लिप्स के बीच में जो एनर्जी बैरियर है, ये जो एंटी और फुल्ली इक्लिप्स के बीच का जो एनर्जी बैरियर है, ये रहता है लगभग 19 किलो जूल पर मोल का। दिस बैरियर इज ऑफ 19 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मैं भी आपको एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी हुई है, हालांकि नॉर्मल ब्यूटेन का आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन कॉम्पिटिशन में जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा कॉन्फर्मेशन हमें पढ़ने हैं, दैट इज ऑफ इथेन 1,2 डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल, आपको ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज इथेन 1,2 डाइऑल। और मुझे मालूम है कि आप इतना तो समझ गए कि कार्बन एटम्स आपको क्लियर है किनके रेस्पेक्ट में आपको कॉन्फर्मेशंस बनाने। तो देखिए, ये कार्बन नंबर 1 मैंने ले लिया डॉट की फॉर्म में। यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा, ओ एच में ले लेता हूँ, ये एच में ले लेता हूँ, ये एच ले लेता हूँ। ये तो देखो बेटे, इस पे 2 कार्बन है, 2 एच है सॉरी, और एक ओ एच है केवल, राइट। अब मैं बैक साइड वाला कार्बन बना रहा हूँ, देखिए 2 से। आप क्या बता पाओगे कौन सी फॉर्म है, वेरी गुड, ये गॉश फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, और इथेन 1,2 डाइऑल में जो गॉश फॉर्म है, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ hydrogen bonding in between the O and H. It is the most stable form in case of ethylene glycol. It is also called ethylene glycol.
और इथेन 1,2 डाइऑल। तो जो गॉश फॉर्म है इथेन 1,2 डाइऑल की, इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग इन बिटवीन द O एंड H एटम ऑफ टू डिफरेंट OH ग्रुप्स। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात याद आ गई होगी, जो इथेन है उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी थी? स्टेगर्ड फॉर्म। और जो आपने नॉर्मल ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशंस पढ़े उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी थी? एंटी वाली, इसमें डाइहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना था? 180। और इथेन 1,2 डाइऑल में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? ड्यू टू द H बॉन्ड। तो ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में बेहिसाब आते हैं, वही आंसर कर पा रहा है जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत आइडिया इन चीजों का लिया हुआ है।